Today's video will discuss a very, I would say, common section from the prosecution side whenever conditions of intense fight or shots firing or use of very sharp object like that arises, and the offense is section 307 इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 307 होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, लेकिन इस सेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए, ये सेक्शन मेकआउट करने के लिए चार बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उन इंग्रेडिएंट्स को हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है जो कि हमें बताएगी कि व्हेन विल दिस ऑफेंस बी मेड आउट एंड व्हेन दिस ऑफेंस वोंट बी अट्रैक्टेड। 307 के लिए हमारे पास चार मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट इंग्रेडिएंट को मैंने सिंप्लीफाई किया डेथ अटेम्प्ट। इसका मतलब क्या है? एन अटेम्प्ट टू कोज डेथ मस्ट हैव बीन डन। तो पहले इंग्रेडिएंट क्या हो गया? एन अटेम्प्ट टू कोज डेथ मस्ट हैव बीन डन। सेकंड क्या हो गया? अटेम्प्ट टू कोज दैट डेथ मस्ट हैव बीन डन बाय द एक्यूज्ड। ऐसा नहीं कि उसके साथ वाला कोई हो और उस पर हम लगा दें ही वॉज नॉट अनलेस एंड अनटिल सेक्शन 34 IPC और 149 हैज़ बीन एडिड टू इट देयर। सो अटेम्प्ट होना चाहिए डेथ कोज करने के लिए, वो अटेम्प्ट एक्यूज ने किया होना चाहिए। और तीसरा और चौथा इंग्रेडिएंट सिर्फ सेक्शन 307 के लिए नहीं, पूरे क्रिमिनल लॉ के लिए इंपॉर्टेंट, विच इज़ इंटेंशन एंड नॉलेज। Intention that such injury or such bodily injury would result in death, or knowledge that such injury or such act would cause death, or either that bodily injury will cause death in normal course of life। चार इंग्रेडिएंट्स ये सेटिस्फाई होंगे तो सेक्शन 307 मेकआउट होगा, ये सेक्शन नहीं होंगे तो सेक्शन 307 नहीं बन सकता है। अब दो पार्ट होते हैं किसी भी क्राइम के, ओवर्ट एक्ट और मेंस रिया, जिसको कि हम बोल सकते हैं एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस क्या होता है? किसी भी क्राइम का होता है एक्टस रियस फिजिकल एस्पेक्ट, इसको हम लिख भी सकते हैं फिजिकल एक्ट। मेंस रिया क्या होता है? किसी भी क्राइम का गिल्टी माइंड, जिसको कि हम इंटेंशन प्लस नॉलेज से डिटरमिन कर सकते हैं। तो सेक्शन 307 IPC के लिए चार इंग्रेडिएंट हो गए। पहले तो अटेम्प्ट टू डेथ, अटेम्प्ट मस्ट हैव बीन कोज्ड बाय एक्यूज्ड, इंटेंशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ये चार इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाई हो जाएंगे तब जाके ऑफेंस कोई भी 307 में बनेगा, अदरवाइज 307 अट्रैक्ट नहीं होगा, कोई और ऑफेंस उसमें अट्रैक्ट होगा। कुछ लैंडमार्क केसेस है इसमें, जैसे कि फर्स्ट केस जो हमारे पास है वो सरजू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये इसकी साइटेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस एक्ट में क्लियरली मेंशन किया था कि सिर्फ इस वजह से कि इंजरी नॉन वाइटल पार्ट पे होता क्या है, वाइटल पार्ट्स पे इंजरी वुड स्ट्रिक्टली अट्रैक्टेड, बट सिर्फ इसलिए कि वो जो इंजरी कोज हुई है गन शॉट से या शार्प वेपन से, वो वाइटल पार्ट पे नहीं है, सिर्फ इसीलिए हम उसको 307 के बाहर नहीं ले जा सकते उस क्राइम को। क्योंकि अगर वाइटल पार्ट पे नहीं भी है और हमारे ये चार इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होते हैं, देन ऑल्सो सेक्शन 307 विल बी अट्रैक्टेड। अनदर केस इज हरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें क्या हुआ था कि सेशन कोर्ट ने कन्विक्ट किया था सेक्शन 307 में। हाई कोर्ट ने क्या किया था? आफ्टर ड्यू डिलीजेंस एंड ऑब्जर्वेशन ये फाइंड आउट किया, ये कंक्लूजन दी कि सेक्शन 307 में कुछ इंग्रेडिएंट मिसिंग है और ये ऑफेंस सेक्शन 307 में नहीं 324 में बनेगा। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की तो रिस्टोर किया गया सज़ा को दोबारा से 307 की सज़ा में, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि वो इंजरी वाइटल पार्ट पे नहीं हुई या उस इंजरी का कोई ऐसा हुआ नहीं जिससे कि डेथ कोज हो सकती थी नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर में, 307 अट्रैक्ट करने के लिए ये चार इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें सिर्फ। अगर हम ये चार इंग्रेडिएंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन साइड, देन ऑफेंस अंडर 307 स्टैंड्स एस्टेब्लिश्ड। अगर हम डिफेंस की साइड से अगर इन चारों में से कोई भी एक इंग्रेडिएंट मिसिंग है, देन दिस ऑफेंस कैनॉट बी अट्रैक्टेड अगेंस्ट मी। इंजरी शुड नॉट बी ऑन अ वाइटल पार्ट, जो अभी बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि वाइटल पार्ट पे
इंजरी है तो सेक्शन 307 अट्रैक्ट होगा, नॉन वाइटल पार्ट पे इंजरी है तो सेक्शन 307 नहीं होगा। अगर ये 4 कंडीशंस सेटिस्फाई होते हैं और इंजरी नॉन वाइटल पार्ट पे है तब भी सेक्शन 307 अप्लाई होगा। एक और केस अगर आपको चाहिए तो उसकी मैं आपको साइटेशन दे सकता हूँ कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, जिसमें कि बुलेट इंजरीज थी 7 to 8 बुलेट इंजरीज एंड उसके बाद भी कन्विक्शन वॉज नॉट सस्टेन्ड अंडर सेक्शन 307 बिकॉज वहाँ पर इंटेंशन और नॉलेज एब्सेंट था। तो जहाँ पर इंटेंशन और नॉलेज जो कि एक की प्रिंसिपल हो गया किसी भी क्राइम को बनाने के लिए, एक्ट सीरियस और मेन सीरियस, जहाँ पे ये दोनों गिल्टी माइंड एब्सेंट हो गया वहाँ पे वो ऑफेंस नहीं बन सकता है। तो ये सब कुछ 307 सेक्शन के बारे में। बाकी केस टू केस बहुत सारी चीज़ें डिफ़र करती है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेज होते हैं किसी भी केस के अराउंड, बट एक जनरलिटी में अगर हम 307 अटेम्प्ट टू मर्डर को रीड करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये हमारी समझ में आ सकता है आसान भाषा में। कुछ केसेस है जो कि बताते हैं कि इंजरीज कहीं भी हो बट अगर इंटेंशन है और नॉलेज थी कि अगर उस पर्टिकुलर पार्ट पे मारेगा उसको कई बार क्या होता है कि ही वांटेड टू हिट हिम बट समहाउ ही मिसेस द शॉट, बट वहाँ से विड्रॉ किया जाता है कि इंटेंशन तो उसको मारने का ही था। द शॉट फेल्ट शॉट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कमस्टांस, लेकिन इंटेंशन जहाँ एस्टेब्लिश हो गया, अटेम्प्ट एस्टेब्लिश हो गई, ये नॉलेज उसको थी कि अगर वो फायर करेगा ही विल डाई, वहाँ पे सेक्शन 307 अप्लाई करेगा। ऐसे ही अगर आपको और सेक्शन जानने हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट